जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी मेरी ओर से जय गुरु जी। संगत जी, एक बार फिर से आपका गुरु जी के इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में बहुत-बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है संगत जी। और आइए गुरु जी के सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, आपका फिर से इस चैनल में सत्संग सुनने के लिए आने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप और गुरु जी बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। हाँ संगत जी, आइए सत्संग को शुरू करते हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से मैं बहुत बार बोलती हूँ कि इसमें ज़्यादा सत्संग मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड जो गुरुजी ने अपने सत्संग किए मेरी लाइफ में मैं वो शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं उसी में से एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, जब शुरू में मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि शब्द गुरबानियाँ खूब सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं अपने घर में, फिर दूसरी हमें एक भूख होती है सत्संग में जाने की। जब भी हम कोई नई संगत जो भी होगी, अगर वो भी अभी गुरुजी से जुड़ रही होगी, तो वो भी ज़रूर सोचते होंगे कि हमें कब सत्संग का बुलावा आएगा, हम कब सत्संग में जाएँगे और हमें कब सत्संग गुरुजी ब्लेस करेंगे। तो उस समय मेरी भी यही तीव्र इच्छा होती थी कि गुरुजी सत्संग तो मैंने बहुत सुने हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था उस समय के आस-पास कोई सत्संग होते हैं। और मैंने आपको एक सत्संग में बताया था कि किस तरह से मधु आंटी ने जो मुझे मिली थी, जो आज तक हम दोनों को नहीं पता चला कि वो हम एक-दूसरे को कैसे मिले। तो उसमें आंटी मेरे को पहला एक उन्होंने ही सत्संग ब्लेस किया था, मुझे गुरुजी से करवाया था, जिसमें कि मुझे गुरुजी ने बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी थी, फूलों की खुशबू भी दिखाई और अपनी ब्लेसिंग्स भी दी, बहुत जवाब दिए मुझे उसमें। लेकिन उसके बाद मुझे काफ़ी दिन तक फिर कोई सत्संग की इनविटेशन नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं किसी ज़्यादा संगत को नहीं जानती थी जो मुझे सत्संग के लिए बुलाए। मुझे नहीं पता चल रहा था कि अब मेरे को अब गुरुजी जो दूसरा सत्संग है वो कैसे ब्लेस करेंगे। और फिर मुझे मधु आंटी ने ही एक और, क्योंकि मैं उन्हें ना हमेशा ही बोलती थी संगत जी कि मुझे ना पास के ही सत्संग बताना मधु आंटी, मुझे दूर के नहीं बताना, क्योंकि मैं पता नहीं जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि हमारे घर की भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं संगत जी, हमें उन्हें भी फुलफ़िल करना है। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ़ हम मतलब गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं, ये तो गुरुजी का खुद का मतलब एक कहना है, उनका एक खुद उन्होंने संगत को बताया था कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास बैठे रहो, घंटों मेरा जाप करते रहो, लेकिन घर के मतलब आपके जो रूटीन वर्क हैं वो आपके ऐसे ही पड़े रहें, ऐसा नहीं करना है। अपने घर का भी काम करना है और मेरे से भी जुड़े रहना है। तो मैं हमेशा मधु आंटी को यही बोलती थी कि आंटी मुझे ना सत्संग पास में ही बताना, जिससे कि मैं जाके आ सकूँ और फिर अपने बच्चों का जो भी डिनर है या लंच है वो भी मुझे प्रिपेयर करना होता है, और भी घर के काम होते हैं, मैं वो भी कर सकूँ। तो उस समय फिर मुझे गुरुजी ने एक और सत्संग ब्लेस करवाया मधु आंटी से, जो कि पास में ही था रंजीत नगर में। जय गुरु जी। और संगत जी, आप मानेंगे कि कौन से दिन गुरुजी ने मुझे दूसरा सत्संग ब्लेस करवाया? कृष्ण जन्माष्टमी को। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी और मधु आंटी ने बोला कि मुझे तो नहीं जाना, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को काफ़ी मानती हैं। उन्होंने बाल गोपाल जो रखते हैं ना, कई लोग अपने पास रख लेते हैं घर में, स्थापित करते हैं बाल गोपाल की, फिर कहते हैं उनकी बहुत सेवा करनी होती है संगत जी। तो उन्होंने वो अपने घर में है, तो वो बोलने लगी कि मैं तो जन्माष्टमी को मतलब काफ़ी मुझे वो करना होता है और मंदिर भी जाना होता है, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी आंटी, अगर आपको जाना है तो आप चले जाओ। तो मैंने बोला कि ठीक है, चलो मैं देखती हूँ। और उन्होंने मुझे एड्रेस सेंड कर दिया। मैं वहाँ पे इस बार भी मैं संगत जी वहाँ पे किसी को भी नहीं जानती थी, कोई मेरा नोन संगत नहीं था। लेकिन उस टाइम पे मेरे को ये होता भी नहीं था कि मेरा कोई जान-पहचान वाला ही वहाँ पे होगा तो मैं जाऊँगी। बस गुरुजी ने इस तरह का वो कर रखा था कि नहीं, सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना है। तो मैंने जब एड्रेस देखा तो मैंने कहा कि मुझे तो ऐसे समझ नहीं आएगा, है तो घर के पास में ही, लेकिन मैं कैसे जाऊँगी मुझे समझ नहीं आ रहा था।
तो फिर मैंने अपने बेटे को बोला तो उसने बोला मम्मी मैं आपको छोड़ आऊँगा बाइक पे, लेकिन उसके बाद फिर आना आपको ही पड़ेगा, वहाँ से रिक्शा मिल जाएँगे क्योंकि वो शाम को इवनिंग में आपको पता है बच्चे जिम चले जाते हैं संगत जी, और वहाँ पे जो सत्संग था वो मतलब रात का ही था। तो मैं क्योंकि उन्होंने जो टाइमिंग्स उसमें दे रखी थी, पूरा उन्होंने इन्विटेशन कार्ड बना रखा था। अ, उसका मैंने फर्स्ट टाइम देखा था उस समय के लोग कितना अच्छा इन्विटेशन कार्ड बनाते हैं सत्संग का भी। तो उन्होंने उसमें जो टाइमिंग दे रखी थी शायद 8 टू 10 या 7 टू 9 ऐसे टाइमिंग दे रखी थी। तो मेरे बेटे ने बोला मैं जिम जाने से पहले आपको मम्मी वहाँ छोड़ आऊँगा, लेकिन आपको खुद आना पड़ेगा, वहाँ से रिक्शा मिल जाएँगे तो आप आ जाना। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कहा घर के पास में है, मैंने कहा इतना तो कोई दूर नहीं है, मैं भी जानती हूँ, तो ठीक है मैं आ जाऊँगी। मैंने कहा तुम मेरे को छोड़ के आ जाओ। और वो मेरे को लेके चला गया संगत जी। जब मैंने वहाँ पे ज ढूँढा-वूँढा हमने क्योंकि काफ़ी छोटी-छोटी संकरी गलियाँ थी, लेकिन हाँ मिल गया। और उन्होंने मतलब जैसे पहले जिसमें सत्संग में गई थी तो उसमें थोड़ी-सी आंटियाँ थी, ज़्यादा संगत नहीं थी। लेकिन जो उन्होंने रंजीत नगर में सत्संग कर रखा था, वो उन्होंने काफ़ी बड़ा मतलब उन्होंने ना शायद अपने सारे रिलेटिव्स बुला रखे थे, क्योंकि जन्माष्टमी भी थी तो लोग जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी जो लोग बाल गोपाल रख लेते हैं, वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे तो यही लगा मतलब देख के कि भई इन्होंने सब अपने रिलेटिव्स बुला रखे हैं। कम से कम 50 संगत होगी वहाँ पे। और जिस तरह से बड़े मंदिर में जब कोई फंक्शन होता है या कुछ भी होता है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह से अपने घर के बाहर मतलब पूरा ऑर्गेनाइज़ कर रखा था सब चीज़ों को, जूते-चप्पल रखने का, और बहुत सारे सेवादार लगा रखे थे। तो मुझे देख के लगा, मैंने कहा हाँ, कि सत्संग तो काफ़ी बड़ा है ये। इस तरह का भी सत्संग होता है क्योंकि मैं तो कभी गई नहीं थी इस तरह के सत्संग में। तो मेरा तो ये सेकंड सत्संग ही था। और जब मैं अंदर गई तो मना तो ख़ैर हम कोई भी सबको पता है जो सत्संग में जाते मना तो होता नहीं है। मैं भी वहाँ पे गई और गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था जो ब्लैक और रेड चोले में होता है गुरु जी का। और इस समय गुरु जी ने हमें भी उस स्वरूप से ब्लेस कर रखा है। दूसरे रूम में हमारे भी लगा हुआ है वो वाला जो गुरु जी का स्वरूप। मैं वहाँ पे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो स्वरूप, और मैं भी वहाँ पे जाके बैठ गई और बहुत सारी संगत थी। और मैं समय से पहले ही पहुँच गई थी संगत जी, तब तक सत्संग शुरू नहीं हुआ था। और मुझे तो पता नहीं था कि इनके सब रिलेटिव हैं, पर उनकी बातचीत से उनसे मेरे को जज हो गया, और मैं तो फिर भी सबसे आगे जाके बैठ गई थी गुरुजी के सामने, जहाँ से मुझे गुरुजी दिखे आराम से। और उसके बाद लेकिन उन्होंने मेरे को थोड़ा पीछे करा क्योंकि जिनके घर में सत्संग था तो वो लोगों को आगे बैठना था। लेकिन मैं ऐसे बैठी, इस जगह पे बैठी कि जहाँ से मुझे गुरुजी सामने से बहुत अच्छे से नज़र आ रहे थे। और मैं वहाँ पे बैठ गई और बहुत अच्छा सत्संग था। लेकिन मैंने वहाँ पे एक चीज़ ये भी देखी अ, जो कि मुझे नहीं पता थी कि मतलब जो लोग सत्संग में आ रहे थे वो कुछ ना कुछ गुरुजी के लिए लेके भी आ रहे थे। मतलब चढ़ाने के लिए गुरुजी के लिए कुछ लेके आ रहे थे। मैं तो संगत जी कुछ नहीं लेकर गई थी। मुझे पता भी नहीं था तब तक कि कुछ भी लेके भी जाना चाहिए गुरु घर जाओ। लेकिन हाँ, वही मैं सोचती हूँ कि शबद गुरबानी में मैंने बाद में सुना कि एक शब्द में है कि गुरु के घर जब भी जाओ तो आप खाली हाथ मत जाओ। चाहे कुछ भी लेके जाओ, चाहे फूल लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, पर लेके जाओ। लेकिन मुझे नहीं पता था संगत जी, और मैं भी खाली हाथ ही गई थी गुरुजी के दरबार में। लेकिन वहाँ पे जो उनके ज़्यादातर रिलेटिव्स आ रहे थे वो काफ़ी मतलब गुरुजी के लिए लेकर आ रहे थे, सामान लेकर आ रहे थे, और सब वहाँ पे वो लगा रहे थे। और जिस तरह से आपको पता है संगत जी कि जब गुरुजी का सत्संग शुरू होता है तो फिर थोड़ी देर में जल प्रसाद और चाय प्रसाद ये सब बँटना शुरू हो जाता है। और वहाँ पे भी ये मतलब इस तरह का हो रहा। मैं तो लेकिन नहीं जानती थी, तो मैं आँख बंद करके आराम से गुरुजी के शब्द गुरबानी का आनंद ले रही थी। और मुझे तो बस यही पता था कि जाते हैं तो उस घंटे की प्लेलिस्ट लगती है बहुत, और शब्द अच्छे भी इतनी लगती हैं शब्द गुरबानी के, मन करता है कि बस उनको आराम से बैठ के हम सुने, समझें उनको और सुने। तो उस समय बहुत अच्छे-अच्छे शब्द चले वहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को वहाँ पे। अ, थोड़ा-सा अजीब लग रहा था कि मतलब मैं किसी को नहीं जानती, पर मैंने सोचा नहीं, अब गुरुजी के दरबार में आई हूँ, अब मैं आ ही गई हूँ तो मैं बस इन्हें मैंने ये आराम से सुनना है। और उन्होंने काफ़ी चाय प्रसाद के साथ काफ़ी वो मतलब प्रसाद चाय के साथ उन्होंने, जैसे होता है स्नैक्स वग़ैरह हम लोग देते हैं, तो काफ़ी उन्होंने उसमें भी वैरायटी कर रखी थी। मतलब बहुत कहते हैं ना कि बड़ा-सा सत्संग कर रखा था, सिंपल नहीं था। और मैंने फिर पूरा सत्संग सुना, और फिर लंगर प्रसाद उन्होंने करा।
और अब ये बात रियलाइज़ होती है संगत जी, उस समय तो नहीं पता था कि क्या-क्या होता है। इस समय ये बात रियलाइज़ होती है कि उस समय भी ना वहाँ पे भी इतनी वैरायटी मतलब उन्होंने कर रखी थी ना चाय के साथ और फिर लंगर के साथ। तो क्या होता है ना कि कई संगत क्या होती है बस वो खाने-पीने में ही उनका ध्यान रहता है। कि अब चाय आएगी, अब ये इसके साथ ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। तो इसी मतलब वहाँ पे भी देखो बच्चे भी होते हैं संगत में, और मैं ऐसे कहना नहीं चाह रही लेकिन देख के मतलब थोड़ा-सा अच्छा भी नहीं लगता संगत जी, कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे अपने भगवान शिव के दरबार में आए हैं, हम अपने गुरु जी के सत्संग में आए हैं, तो हम खाने-पीने की चीज़ों के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं? हम जिस चीज़ के लिए आए हैं, हम अपना आराम से आँख बंद करके बैठे हैं, हम शबद गुरबानी का आनंद लें, उसका अर्थ समझें तभी कोई फ़ायदा है। और एक चीज़ उसमें और थी कि जब उन्होंने अब मेरे को तो ये भी नहीं था कि मुझे पता था कि पूरा भई सत्संग शुरू से लेके अंत तक ही मैंने बैठना है। उसके बाद फिर वहाँ पे लंगर प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद भी उन्होंने काफ़ी अच्छा कर रखा था संगत जी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बना रखी थी। और होता है ना कि सत्संग के बाद फिर लोग अपना जब सत्संग कंप्लीट हो जाता है, 2 घंटे की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाती है, तो कुछ संगत अपना सत्संग शेयर भी करते हैं। तो वहाँ पे भी ऐसे ही था कि जब वो उन्होंने जैसे ही ख़त्म हुआ, सत्संग समाप्त हुआ, उन्होंने लंगर प्रसाद के लिए बिठा दिया और वो लंगर प्रसाद सर्व करने लगे। लेकिन कुछ संगत जो थी उन्होंने बोला किसी को अपना सत्संग शेयर करना है तो शेयर कीजिए, और कुछ संगत अपना सत्संग शेयर कर रही थी। लेकिन उस समय भी ये चीज़ मैंने देखा कि मतलब वो एक आंटी या अंकल जो भी सत्संग शेयर कर रहे हैं, लेकिन लोगों का क्या है कि वो सत्संग में नहीं, वो अपने उस खाने लंगर प्रसाद में ध्यान है उनका, कि हमने फटाफट से 2 घंटे कंप्लीट हो गए, अब हमने फटाफट से फिनिश करना है लंगर प्रसाद, हमें तो मिल गई गुरु जी की ब्लेसिंग्स, क्योंकि गुरु जी की तो ब्लेसिंग्स लंगर प्रसाद में होती है, चाय प्रसाद में होती है, तो हम फटाफट से ये खाएँ और फटाफट से हम अपने घर निकल लें। मतलब उस समय पे ऐसे ही लग रहा था मुझे देख के। और उस टाइम तो नहीं, पर अब ज़्यादा रियलाइज़ होती हैं ये चीज़ें। अब जब धीरे-धीरे कहते हैं ना कि धीरे-धीरे हम कोई चीज़ जानने समझने लगते हैं, तब हमें कुछ पता चलता है। तो संगत जी, मैं यही इस सत्संग में सुनाने में मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जो भी हम लोग सत्संग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिनके घर भी सत्संग होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, सत्संग समाप्त हो गया है हमारा, लेकिन अगर आप किसी संगत को खड़े कर रहे हैं शेयर करने के लिए, या कोई संगत अपने आप से अपना कोई सत्संग शेयर करना चाह रही है, सॉरी संगत जी, तो हमें सोचना चाहिए उस समय कि अभी हम लंगर को ना सर्व करें, लंगर प्रसाद ना बाँटें। जब उनका सत्संग खत्म हो जाए, उसके बाद ही हम लंगर प्रसाद बाँटें, क्योंकि संगत जी, गुरु जी की बड़ियाई कर रहे हैं वो खड़े होके, उनका सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनका अपना सत्संग नहीं है, कोई सत्संग हमारे नहीं होते, वो सत्संग गुरुजी के होते हैं। और जब हमारे गुरुजी की बड़ाई हो रही है, हमारे भगवान भोलेनाथ के कल्याण की बातें वो बता रहे हैं, और उस समय हम वो ना सुन के हम ये सोच रहे हैं कि हमने फटाफट फिनिश करना है और हमने जाना है, तो वो चीज़ थोड़ी ठीक नहीं होती। तो मैं तो ये मेरा मानना है संगत जी, मैं किसी और को नहीं बोल रही, लेकिन अगर ठीक है, किसी को अच्छा लगता है फ़ॉलो करें, नहीं अच्छा लगता है नहीं करें, वो आप सबकी अपनी अलग वो बात होती है। लेकिन मुझे अब ये चीज़ रियलाइज़ होती है। तो संगत जी, जब वहाँ पे लंगर प्रसाद बँटा और मैं भी खा रही थी, और मैं टाइम देख रही थी, उनके गुरुजी के जहाँ स्वरूप बड़ा लगा हुआ था वहाँ पे घड़ी भी लगी हुई थी। और मुझे बस यही संगत जी मन में यही ख़्याल आ रहा था कि मैं आ तो गई हूँ, छोड़ तो गया मेरा बेटा, लेकिन अब मैं यहाँ से जाऊँगी कैसे? क्योंकि मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती हूँ। और जाना तो मुझे खुद ही है, और रात हो गई है, शायद 7 से 9 का था या 8 से 10 का था संगत जी, मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन रात का था सत्संग। लेकिन मेरे मन में बस यही सवाल हो रहा था, मैं लंगर प्रसाद ज़रूर कर रही थी, लेकिन बस मन में यही ख़्याल था कि अब मैं घर वापस कैसे जाऊँगी? मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ। फिर मैं जब अपना लंगर प्रसाद फ़िनिश करा और गुरुजी से आज्ञा ली, मैंने माथा टेका गुरुजी के पास दोबारा, और फिर मैं बाहर जब निकली, तो जो उनके बाहर सेवादार खड़े थे और उन्होंने रोटी की तंदूर भी बाहर लगा रखी थी। मैं वहाँ से निकली, मैंने उनसे भी पूछा कि मुझे वहाँ जाना है, तो वही मतलब यहाँ से कोई कन्वेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो उन्होंने बोला कि आंटी, यहाँ से गली से आप बाहर निकलिए और यहाँ से ना आपको रिक्शे मिल जाएँगे। लेकिन एक्चुअल में संगत जी, उस दिन थी कृष्ण जन्माष्टमी, और कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से वो ना गलियों-गलियों में उनका घर था, और कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से मैं 2-3 गलियों में निकली थी, लेकिन मुझे दूर मतलब यही दिखाई दिया कि टेंट लगे हुए हैं। क्योंकि वहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे थे वो। मैंने थोड़ा इधर-उधर मैं गई, लेकिन हर जगह मुझे वो टेंट ही दिखाई दिए, कहीं कोई रिक्शा नहीं दिखाई दिया।
और आप मानेंगी नहीं कि मैं इतना परेशान हो गई कि अब मैं कैसे जाऊँगी। मेरे को तो मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कोई रिक्शा नहीं दिख रहा, कोई कन्वेंस नहीं दिख रही, और घर तो यहाँ से बहुत दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस तो नहीं है, और फिर रात हो गई है। तो मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत घबरा गई और मन में यही बोलने लगी, मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे जाऊँगी? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और जैसे कहते हैं ना कि, और थोड़ा देखिए कोई जेंट्स होते हैं उनकी अलग बात होती है, पर थोड़ा जो लेडीज़ होती हैं उनको तो परेशानी होती है। अगर आप किसी अननोन जगह पे जा रहे हैं, और बहुत मतलब कंजेस्टेड सा एरिया है रंजीत नगर, और मैं इतना परेशान हो गई यार, किससे पूछूं। दो चार से पूछा, उन्होंने बोला हाँ आंटी इधर से चले जाओ, उधर से चले जाओ, वहाँ से मिलेगा। लेकिन कुछ भी मेरे को कन्विंस, संगत जी कुछ वहाँ से कन्विंस नहीं मिली, और बहुत मैं परेशान हो गई और डर गई मैं अंदर से कि मैं अब क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ। मैंने एक दो बार अपने बेटे को भी कॉल किया, लेकिन उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। तो वो पता नहीं वो जिम में था, कहाँ था। मैंने कहा अगर मैं उसे ही बुला लेती कि भी चलो मुझे लेने के लिए आ जा, तो मैंने कहा वो भी मेरा कॉल नहीं उठा रहा। और इतना परेशान हो गई, फिर मैंने सोचा कि चलो मैंने बोला कि मैं सीधा-सीधा चलती हूँ, और मैं मतलब वॉक करके ही जाने की कोशिश करूँगी, या मैं बाहर निकलूँगी। बाहर तो मेरे को मतलब मेन सड़क पे आ जाऊँगी, क्योंकि उनका थोड़ा अंदर था। और मैंने कहा मैं मेन सड़क पे आऊँगी तो फिर मुझे कोई ना कुछ कन्विंस मिलेगा ही। तो संगत जी मैं जैसे ही जाने लगी, कोई मेरे को मतलब ऐसी आवाज़ नहीं आई, कोई ट्रैफ़िक नहीं की आई। एक अंकल स्कूटी पे आए, और मैंने सिर्फ़ उनको ऐसे पलट के देखा, जब मुझे आवाज़ आई कि मेरे बिल्कुल पास कोई आ गया, तो मैंने ऐसे पलट के देखा। तो उन अंकल ने मेरे को बोला कि आंटी आपको बाहर जाना है क्या? मैंने बोला हाँ अंकल, मैंने कहा मुझे बाहर जाना है। तो कहने लगे कहाँ जाना है? मैंने कहा मेरे को ना अंकल वैसे तो पटेल नगर जाना है, पर आप मुझे ना बाहर तक छोड़ दो। मैंने कहा मेरे को फिर ना वहाँ से रिक्शा मिल जाएगा। मैं उनको फिर पूरा मैंने उन्हें बताया, संगत जी। कहते हैं ना कि वो डूबते को तिनके का सहारा, बस वही बात हो रखी थी उस दिन। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अगर ये भी छूट गए तो फिर तो मेरे को पता ही नहीं क्या होगा। मैंने बोला हाँ अंकल आप मुझे बाहर तक छोड़ दो। वो बोलने लगे कि ना सारे में कृष्ण जन्माष्टमी है, तो सारे में टेंट लगा हुआ है आंटी, तो इसलिए आपको ना कोई मतलब यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। मैंने बोला ठीक है अंकल। मैं ना उनकी स्कूटी पे बैठ गई। उनकी स्कूटी पे बैठी तो वो जब बाहर वो मुझे ले आए, तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आंटी आपने कहाँ जाना है? मैंने कहा अंकल मुझे ना पटेल नगर जाना है। आप मुझे बस ये यहाँ तक क्रॉस करवा दो, फिर मैं चली जाऊँगी। लेकिन फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को भी वहाँ तक जाना है आधे रास्ते तक, आप चिंता मत करो, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं उन्हें जानती नहीं थी, मैंने कहा अब मैं बात ही क्या करूँ उनसे, संगत जी। बस मैंने उनको ही बताया था मुझे पटेल नगर जाना है। उसके बाद मैंने उन्हें कोई रास्ता नहीं बताया, संगत जी। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया कि मेरा घर कहाँ है, कहाँ नहीं है। चलो मैं मानती हूँ कि वेस्ट पटेल नगर, ईस्ट पटेल नगर, इस नाम इससे जगह से को तो कोई जानेगा हाँ कि भई ये जगह वहाँ पे है। लेकिन वो मतलब बिल्कुल साइलेंट होके उन्होंने स्कूटी चलाई, मैं बैठी रही, और जो मेरे घर का रास्ता है, बिल्कुल वो उसी रास्ते पर ही स्कूटी लेकर आए जहाँ से मुझे जाना था। और जहाँ बीच-बीच में मतलब वो कृष्ण जन्माष्टमी के वो टेंट भी लगे हुए थे। और मैंने उनको बीच में बोला भी कि अंकल कोई नहीं आप मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं पैदल चली जाऊँगी। लेकिन उन्होंने उसका कोई आंसर नहीं दिया, संगत जी। मेरे को लगा कि अंकल को शायद नहीं सुना होगा। और जब बिल्कुल मेरा घर पास आने वाला था, मतलब कि 2-4 मिनट की दूरी पे ही था, तब उन अंकल ने अपने आप स्कूटी रोक दी, संगत जी। और उन्होंने बोला कि आंटी यहाँ उतार दूँ मैं आपको? तो मैंने बोला हाँ अंकल, मैं तो आपको पीछे ही बोल रही थी। मैंने जैसे ही मैंने बोला हाँ अंकल आप उतार दो मुझे यहाँ पे, और मैं स्कूटी से उतर गई। और संगत जी बुज़ुर्ग से ही वो अंकल थे, और मैं उतर गई स्कूटी से। और मैंने बोला, अभी मैं थैंक यू भी नहीं बोल पाई थी उनको कि भी उन्होंने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया है। और वो कहने लगे पहले कि आंटी आगे देखिए ट्रैफिक है ना, तो आगे मैं फंस जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। आगे और भी एक दो चार टेंट लगे हुए हैं। मैंने बोला ठीक है, अब मैं उतर गई स्कूटी से, और मैं जैसे ही मैं थोड़ा-सा 1-2 पैर ही मैंने आगे बढ़ाया था कि चलो मैं एक बार अंकल को, मैंने पलट के पीछे देखा, संगत जी कोई स्कूटी नहीं थी, कोई वो मुझे अंकल नहीं दिखे, क्योंकि वो सीधी सड़क थी। और ये भी नहीं कि मैंने 5 मिनट बाद देखा हो, मैंने 4 मिनट बाद देखा हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। जैसे बस वो मेरे को उतारा है, वो गए हैं, मैंने ऐसे पलट के देखा है, लेकिन कोई स्कूटी नहीं थी, कोई वो अंकल नहीं थे। मैंने बहुत कोशिश करी, मैं थोड़ा-सा आगे चल के भी मतलब वापस मैं रिटर्न गई देखने के लिए कि मतलब एकदम से गायब कहाँ हो गए अंकल। मैंने कहा वो तो दिख ही नहीं, ना कोई स्कूटी दिख रही है, सिर्फ़ पैदल आते-जाते लोग दिख रहे हैं, क्योंकि रश था, जन्माष्टमी थी। और फिर मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि संगत जी मैं हकीकत बता रही हूँ, मुझे यही हुआ
कि वो खुद गुरुजी आए थे मुझे छोड़ने के लिए। गुरुजी समझ गए कि मैं परेशान हो गई हूँ, डर गई हूँ। परेशान से ज़्यादा मैं डर गई थी कि रात के 10 बज गए और मैं कैसे जाऊँगी, क्या होगा? और जब गुरुजी ने देखा कि हाँ, ये डर गई है, परेशान हो गई है, तो मुझे ही खुद जाना पड़ेगा। चाहे उन्होंने उन अंकल को भेजा, चाहे वो खुद आए, लेकिन हाँ, मुझे मेरे घर तक पहुँचा गए रात को। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ये बाद में सत्संग सुने कई, तो उसमें मैंने सुना कि जब गुरुजी हमें अपने सत्संग में बुलाते हैं, हम किसी सत्संग में जाते हैं, तो वो गुरुजी की ही ज़िम्मेदारी हो जाती है कि हमें वो वहाँ पहुँचा रहे हैं और फिर उसके बाद हमें हमारे घर सुरक्षित पहुँचा रहे हैं। तो फिर वो गुरुजी जाने, हम कुछ नहीं होते। तो उस दिन भी गुरुजी ने मुझे बुलाया और जब मुझे कोई कन्वेंस नहीं मिली, तो मुझे मेरे घर सुरक्षित पहुँचा दिया। मतलब कि यहाँ से भी ये जा सकती है, सिर्फ़ 2-4 मिनट की डिस्टेंस पे मेरे को छोड़ दिया। ना मैंने उन्हें अपने घर का एड्रेस बताया था संगत जी, ना मैंने बीच में उनको ये बोला कि अंकल इधर मुड़ना है, उधर मुड़ना है, ना उन्होंने मेरे से पूछा। तो जब मैं बाद में मतलब मेरे को यही रियलाइज़ होता रहा कि मैंने कहा ना मैंने उन्हें रास्ता बताया, उनको कैसे पता चला कि मेरे को इधर से ही जाना है, इधर से ही जाना है, यहीं से मेरा घर है। तो संगत जी, इस तरह से हम कभी भी सत्संग में जाते हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए। उस दिन से मैंने ये बात समझ ली थी, सत्संग में मैं चाहे कहीं भी मुझे बुलाएँगे और मैं जाऊँगी, तो वो गुरुजी की ज़िम्मेदारी होगी कि वो मुझे मेरे घर वापस छोड़ के जाएँगे। मैं अच्छे से समझ गई थी। तो संगत जी, आप भी कभी अगर किसी सत्संग में जाते हैं, कहीं फँस जाते हैं, तो बस गुरुजी का अपने नाम लीजिए, देखिए फिर वो कैसे आपको खुद छोड़ने आएँगे और खुद उस समस्या से आपको बाहर निकाल देंगे। तो संगत जी, आज का मेरा सत्संग यही था कि गुरुजी मुझे, मैं तो देखिए यही मानती हूँ कि गुरुजी मुझे स्वयं छोड़ने आए। बाकी गुरुजी जाने और ईश्वर जाने, पर मेरा यही मानना है कि जहाँ कोई ना हो और एकदम से अचानक निकल आए, घर का रास्ता नहीं बताया और उन्हें घर का रास्ता कैसे पता चल गया जो मुझे वहाँ तक छोड़ गए। तो संगत जी, मैं तो इस सत्संग को जो मुझे सेकंड सत्संग गुरुजी ने ब्लेस किया, इसमें भी मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, ये समझा दिया कि तू चिंता ना कर, तू डर ना कर, ना तू फ़िक्र कर। जब-जब तू मेरे सत्संग में आएगी, तो तुझे छोड़ने कोई नहीं आएगा, तो मैं ज़रूर आऊँगा। और गुरुजी महाराज, भगवान भोलेनाथ मुझे खुद मेरे घर छोड़ने आए, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी तरह से आप अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बनाए रखिए, अपनी मेहर का हाथ हम पे बनाए रखिए। तो संगत जी, आई होप आपको सत्संग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को, जो गुरुजी का चैनल है लाइफ विद गुरुजी, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरु।